नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रसेन, आपका दोस्त प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के। क्या आप भी अपने सपनों का घर गुड़गांव में ढूंढ रहे हैं? आप भी प्रोजेक्ट्स के अंदर विजिट करके थक चुके हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है तो आउट ऑफ बजट होता है, और अगर कोई बजट के अंदर चीज़ आती है तो वो आपको पसंद नहीं आती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी डिमांड है या ऐसी रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के अंदर कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेनिटीज सर्च कर रहे हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। कहते हैं कि हम लोग अपने किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई भी हम उनकी परवरिश में किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश हमारा सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ही डिस्कशन करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन, और ये लोकेशन है न्यू गुड़गांव के अंदर सेक्टर 93। अगर हम लोग बात करें सेक्टर 93, तो सेक्टर 93 के अंदर मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके डीएलएफ के आते हैं। सराउंडिंग नेबरहुड की हम लोग अगर बात करें तो डीएलएफ आता है, वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग बात करें तो आपको 3 किलोमीटर के अंदर आपको स्कूल्स मिल जाते हैं, 2 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको पटौदी हाईवे जो अभी बन रहा है वो आपकी कनेक्टिविटी में आता है, और 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं साइबर सिटी की, तो 93 से आपके साइबर सिटी की जो कनेक्टिविटी है हार्डली 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस आता है। हम अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये है आसियाना हाउसिंग का। आसियाना हाउसिंग कंपनी का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। आसियाना हाउसिंग ने, अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इनके। ओवरऑल इंडिया के अगर हम लोग बात करें अक्रॉस द इंडिया डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेजरली अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो भिवाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, नोएडा के अंदर इनका प्रोजेक्ट है, पानीपत के अंदर इनके प्रोजेक्ट हैं, और गुड़गांव के अंदर इनका प्रोजेक्ट है। भिवाड़ी सिटी को डेवलप करने में आसियाना हाउसिंग का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग आशियाना ग्रुप की बात करें तो आशियाना कभी भी नॉर्मल हाउसिंग डेवलपमेंट नहीं करता है। आशियाना हमेशा से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड घर बनाता है। आशियाना की 3 थीमों पर यह काम करता है। पहला इनका होता है लग्जरी हाउसिंग, दूसरा होता है सीनियर लिविंग हाउसिंग, और तीसरा होता है किड सेंट्रिक। हम लोग अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के अंदर आशियाना ने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर 33 के अंदर, आशियाना अनमोल के नाम से। ये प्रोजेक्ट साउथ ऑफ गुरुग्राम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेस से बिल्कुल सटा हुआ है। पहला फेज इनका ऑलरेडी डिलीवर है। यहाँ पर आपकी करीब करीब 300 से 400 फैमिली हैप्पीली रह रही हैं पिछले 3 सालों से, और इसके अंदर सेकंड और थर्ड फेज़ पूरा सोल्ड आउट है और बहुत जल्दी ये डिलीवर होने जा रहा है। इनका दूसरा प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 93 में आशियाना अमारा के नाम से। आशियाना अमारा की जो लोकेशन है वो सेक्टर 93 के अंदर है, जो हमने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया। अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी आशियाना अपने फेज़ वाइज डेवलपमेंट कर रहा है। पहला फेज़ जब इनका आया था तो वो मात्र 2 से 3 दिन के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया था, और कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा था फेज़ सेकंड और थर्ड के अंदर। अभी आशियाना हाउसिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना 4th फेज़ लेकर के आ रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है आशियाना अमारा। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें, अगर आप एक अपना घर देख रहे हैं और आप एक एंड यूज़र हैं, तो आपको इस प्रोजेक्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आशियाना ने बच्चों के लिए स्पेशल एक लर्निंग हब बनाया है, और ये जो लर्निंग हब है इसको नाम दिया है लर्निंग क्लब हाउस। अगर हम लोग आशियाना अमारा की बात करें या आशियाना अनमोल की बात करें, तो अडल्ट्स के लिए तो एक स्पेशल क्लब हाउस है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेशल एक लर्निंग हब बनाया है। अब ये जो लर्निंग हब है ये आपको क्या हेल्प करेगा आपके बच्चों के लिए? आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद में वो लर्निंग हब को यूटिलाइज कर सकता है। उसके अंदर अगर आपका बच्चा म्यूज़िक सीखना चाहता है, डांस सीखना चाहता है, आपका बच्चा वोकल में बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर
शेड्यूल्ड होती हैं क्लासेस, उन क्लासेस को वो अटेंड कर सकता है। अगर आपके बच्चे को स्टडी बहुत अच्छी लगती है, बच्चा पढ़ना चाहता है, तो ऑलरेडी बच्चों के लिए लाइब्रेरी का भी प्रोविज़न इसमें रखा गया है, तो बच्चा लाइब्रेरी के अंदर स्टडी कर सकता है। तो लर्निंग हब के अंदर भी यहाँ पर ट्यूशन का प्रोविज़न है। अगर आपका बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना चाहता है, तो यहाँ पर आशियाना ने और प्रोफेशनल्स के साथ में टाई अप किया हुआ है, जिसमें आपके डीपीएस जैसे स्कूल्स हैं और उनके टीचर्स को इनवाइट करता है आशियाना रेगुलर बेसिस पे, और आपका बच्चा वहाँ पर ट्यूशन ले सकता है। अब अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक टैलेंट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उभर के सामने नहीं आता है। तो हिडन जो टैलेंट होता है, यहाँ पर आशियाना उसे उभारने का बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा स्केटिंग सीखना चाहता है, स्विमिंग सीखना चाहता है, या फिर वो स्पोर्ट्स में और आगे जाना चाहता है, जैसे कि बैडमिंटन सीखना है, बास्केटबॉल सीखना है, टेनिस सीखना है उसको, या टेबल टेनिस सीखना है, तो यहाँ पर भी आशियाना ग्रुप प्रोफेशनल कोचेस को हायर करता है। और ये जो कोचेस हैं, ये आपके बच्चे को एज ए प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड करते हैं। सबसे अच्छी बात, आशियाना ग्रुप हाउसिंग अपने प्रोजेक्ट्स की, जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वाइज अपने प्रोजेक्ट्स की फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं उनके बीच में कंपटीशन कराता है, ताकि बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पॉजिटिव वे में डेवलप हो। ये जो चीज़ है, ये हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती है हमारे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब यूँ कहें गुड़गांव के अंदर तो प्रोजेक्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, देखिए हम चाहे कितने ही बड़े बिल्डर के साथ में चले जाएं या कितनी ही अच्छी से अच्छी लोकेशन पर चले जाएं, आपको जो मैक्सिमम एमेनिटीज़ मिलने वाली हैं वो आपको मिलेगी अडल्ट्स के हिसाब से। उसमें आपको, अगर हम लोग एडल्ट्स की बात करें, तो हमारे लिए जिम्नेजियम की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, स्विमिंग पूल्स मिल जाएंगे, क्लब हाउसेस बहुत बड़ा मिल जाएगा, फाइन डाइन मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बार मिल जाएगा, स्पा, सैलून, सारी अम्यूनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। और बच्चों को मिलेगा वहाँ पर किड्स सेंट्रिक एरिया, किड्स प्ले एरिया और टॉडलर पूल। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बात करें, तो बच्चों को मिलेगा क्लब हाउस के अंदर एक प्ले रूम, जिसके अंदर कार्डबोर्ड, चेस और ये सारी अम्यूनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। हम लोग अगर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो एक चैलेंजेस सभी फेस करते हैं, जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप भी वर्किंग हैं और आपकी वाइफ भी वर्किंग है, आपके घर में 3 साल से लेकर के और 8 साल तक के बच्चे हैं, या यूं कहें कि 3 साल से लेकर के और आपके घर में 11-12 साल तक के बच्चे हैं। अब कहीं ना कहीं बच्चे को आप स्कूल तो ड्रॉप कर देते हैं, या बच्चा स्कूल बस से स्कूल चला जाता है, लेकिन दोपहर में बच्चा आता है स्कूल से लौट करके घर आने के बाद में बच्चा खाना खाएगा। अब क्योंकि आप तो घर पर नहीं है, आपने एक मेड को हायर किया हुआ है, तो बच्चे को वो मेड उतना ही सपोर्ट करेगी या उतना ही ध्यान रखेगी जितना उसको ज़रूरत महसूस होता है। वो बच्चे को अच्छे से खाना भी खिलाएगी, अगर बच्चा सोना चाहता है तो बच्चे को सुला भी देगी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चा जब अकेला होता है तो वो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए क्या करेगा, या तो टैबलेट पर जाएगा जो आपने ही लेकर के दे रखा है बच्चे को, या फिर वो टीवी के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर कार्टून्स लगा के उन सबको देखेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पीछे से आपकी जो मेड है वो बच्चे को उतना केयर नहीं करेगी जितना कि आप या आपकी फैमिली, जिसमें आपके पेरेंट्स, बच्चों के ग्रैंडफादर या फिर बच्चों के नाना नानी उसका ध्यान रख सकते हैं। अब क्योंकि ये भी एक कड़वी सच्चाई है, हम लोग अपने प्रोफेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिली में गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और हमारे पेरेंट्स रहते हैं हमसे काफ़ी दूर, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र हो पा रही हैं जो बच्चे को मिलनी चाहिए। जैसे कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट, बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट, बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट, बच्चे का एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को स्कूल में भेज दिया है तो बच्चे को वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। बिल्कुल, आपने अच्छे से अच्छा स्कूल तो डिसीजन लेकर के एडमिशन बच्चे का करा दिया है। उसके बाद में बच्चा क्या करेगा, बच्चा जाएगा ट्यूशन के लिए। अब अगर ट्यूटर अगर आपको आपकी सोसाइटी में मिलती है
तो आपकी मेड उसको छोड़ के भी आएगी और ट्यूशन के बाद में लेकर के भी आएगी। उसके बाद में फिर बच्चा क्या करेगा, ट्यूशन से आने के बाद में बच्चे को मेड आपकी गार्डन में घुमाएगी और बच्चे को थोड़ा बहुत किड्स प्ले एरिया के अंदर ले जाके घुमा के बच्चे को बैक टू होम। बस यही रूटीन होता है और शायद आप भी इतने में खुश हैं। बट इतना ही नहीं, अगर आज हम लोग देखें तो इस नीड को आशियाना ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। आज आप देखते हैं कि जब बच्चा मेड के साथ में होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कहीं ना कहीं डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के अंदर इमोशनल जो एक इमोशंस डेवलप होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे को उस एज के अंदर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अम्यूनिटीज़ की, तो हमारे लिए बीइंग एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी अम्यूनिटीज़ हैं, लेकिन व्हाट अबाउट किड्स, कोई मेजर अम्यूनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको वो सारी अम्यूनिटीज़ मिल रही हैं जो एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अभी आशियाना अमारा का 4th फेज़ आ रहा है, इसकी EOI बहुत जल्दी जनरेट होंगी। इसके अब जो विज़िट है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप प्रोजेक्ट को विज़िट भी कर सकते हैं। आशियाना ग्रुप की अगर हम लोग स्पेशलिटी की बात करें तो आशियाना की इंटरनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो खुद से ही कंस्ट्रक्शन करती है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी A ग्रेड की आपको मिलती है। दूसरा, अगर आप आशियाना ग्रुप फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है तो आपको टेनेंट ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशियाना की इंटरनल कंपनी है जो कि आपके घर को रेंट आउट करेगी। ये आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो साइज़ मिलने वाले हैं वो आपको 3 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट के साइजेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बड़ा साइज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि इनके अंदर आपको डेक भी मिलेगा। ये डेक है ओपन स्काई टेरेस, आप इसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की विजिट स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को विजिट करना है या और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपसे संपर्क करेंगे और हम आपको इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट और जो भी आगे के प्रोसेस हैं EOI जनरेट करने के लिए वो सारा कुछ बताएंगे। हाँ, एक और बात, इसके अंदर अभी नॉन बैंकेबल चेक आ रहे हैं, तो आप चेक देना ना भूलें, क्योंकि जितना जल्दी आप चेक देंगे उतना ही पहले नंबर आपका प्रायोरिटी में आएगा और प्रायोरिटी बेस्ड ही आपको यहाँ पर यूनिट अलॉटमेंट होगी। लास्ट टाइम भी ओवर एंड अबव चेक आए थे इनके फेज़ 1, 2, 3 के अंदर और बहुत सारे कस्टमर्स को यूनिट्स नहीं मिली थी। तो ये गलती इस बार आपको नहीं करनी है, आपको चेक देना है जो कि नॉन बैंकेबल है। यहाँ पर आपका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।